Welcome to VLearn Virtual Learning Network. And the topics covered are comparing session and entity beans. What is session beans? Represents process, state management modes, session beans, stateful or stateless. When to use session beans? What is an entity bean? Its features, and it represents data. Now, first of all, comparing session and entity beans. Session bean, it is mandatory for EJB 1.0 and entity bean is optional for EJB 1.0. मीन्स EJB 1.0 में सेशन बीन मैंडेटरी होती है एंड एंटिटी बीन EJB 1.0 में ऑप्शनल होती है, चाहे हम इसको यूज़ करें चाहे यूज़ ना करें. रिप्रेजेंट आ स्पेसिफिक क्लाइंट, वन इंस्टांस पर क्लाइंट. सेशन बीन एक स्पेसिफिक क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स एक क्लाइंट पर एक इंस्टांस ऑफ सेशन बीन. मीन्स अगर 10 क्लाइंट है तो हमारे पास 10 इंस्टांस होंगे सेशन बीन के. एंटिटी बीन रिप्रेजेंट्स अंडरलाइंग डेटा ऑब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट. क्लाइंट शेयर इंस्टांस. एंटिटी बीन डेटा ऑब्जेक्ट और कंटेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है और इसमें एंटिटी बीन्स को हम डिफरेंट क्लाइंट्स में शेयर कराते हैं. मीन्स 10 क्लाइंट एक एक एंटिटी बीन को शेयर कर सकते हैं. हमें डिफरेंट इंस्टांस क्रिएट नहीं करने होते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए. सेशन बीन्स आर शॉर्ट लिव्ड. मीन्स सेशन बीन का लाइफ टाइम स्मॉल होता है एंड एंटिटी बीन आर लॉन्ग लिव्ड और एंटिटी बीन लॉन्ग लाइफ होती है. मीन्स एंटिटी बीन की लॉन्ग लाइफ होती है. मीन्स शॉर्ट सेशन बीन जल्दी फिनिश हो जाती है, उनका लाइफ टाइम कम होता है और एंटिटी बीन लॉन्ग लिव्ड होती है इसलिए उनका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है. कैन बी एनी जावा क्लास एंड entity bean can be a class that maps to a persistent data. Example database. सेशन बीन कोई भी एक नॉर्मल जावा क्लास हो सकती है और एंटिटी बीन वो जावा क्लास होती है जो एक क्लास को जो परसिस्टेंट डेटा को मैप करती है, जैसे कि डेटाबेस. परसिस्टेंट मीन्स जिस डेटा को हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं. सेशन बीन मे बी ट्रांजैक्शनल एंड एंटिटी बीन इज ऑलवेज ट्रांजैक्शनल. मीन्स सेशन बीन में ट्रांजैक्शन ऑप्शनल होती हैं, चाहे हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें या ना करें, बट एंटिटी बीन में हमेशा ट्रांजैक्शंस होती हैं. सेशन बीन बिजनेस लॉजिक बीन्स. मीन्स सेशन बीन्स आर बिजनेस लॉजिक बीन्स एंड एंटिटी बीन्स आर दोज बीन्स विच रिप्रेजेंट डेटा. सेशन बीन बिजनेस लॉजिक को रिप्रेजेंट करती हैं और एंटिटी बीन डेटा को रिप्रेजेंट करती हैं. सेशन बीन आर ट्रांजिएंट एंड एंटिटी बीन्स आर परसिस्टेंट. एंटिटी बीन लॉन्ग लिव्ड होती है यानी कि हम परसिस्टेंट होती हैं, हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, बट सेशन बीन के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो ट्रांजिएंट होती हैं. सेकंड इज के एंटिटी बीन सर्वर क्रैशेस को हैंडल कर सकती हैं, बट सेशन बीन सर्वर क्रैशेस को हैंडल नहीं कर सकती हैं. अगर सर्वर क्रैश हो जाता है तो एंटिटी बीन अगेन
पहले वाली स्टेट में आ सकती हैं, बट सेशन बीन नहीं आ सकती हैं। सेशन बीन सर्वर क्रैश को हैंडल नहीं कर पाती हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। मीन्स हम उनको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, और एंटिटी बीन को हम स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ व्हाट इज सेशन बीन? A session bean represent a single client inside the J2EE सर्वर। सेशन बीन एक सिंगल क्लाइंट को रिप्रेजेंट करती है J2EE सर्वर में, और हम कह सकते हैं वेब या एप्लीकेशन में सर्वर में सेशन बीन एक सिंगल क्लाइंट को रिप्रेजेंट करती हैं। टू एक्सेस एन एप्लीकेशन दैट इज डिप्लॉयड ऑन द सर्वर, द क्लाइंट इन्वोक्स द सेशन बीन्स मेथड। और उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए जो कि एप्लीकेशन सर्वर या वेब सर्वर में डिप्लॉयड है, क्लाइंट सेशन बीन के मेथड को यूज़ करते हैं। सेशन बीन में डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ करके क्लाइंट किसी भी एप्लीकेशन को जो कि सर्वर में डिप्लॉयड है उसको यूज़ या एक्सेस कर सकता है। द सेशन बीन परफॉर्म्स वर्क फॉर इट्स क्लाइंट, shielding the client from complexity by executing business tasks inside the server। सेशन बीन क्लाइंट्स के लिए वर्क करती है और वो जस्ट बिजनेस लॉजिक को सेशन बीन में डिप्लॉय करती है, बाकी काम सर्वर अपने आप करता है। मीन्स क्लाइंट को जस्ट सेशन बीन को कॉल करना होता है और बाकी उसको उसकी फंक्शनैलिटी मिल जाती है। एज इट्स नेम सजेस्ट, अ सेशन बीन इज सिमिलर टू एन इंटरेक्टिव सेशन। जैसे कि हम कोई नॉर्मल सेशन बनाते हैं वैसे ही सेशन बीन भी रिप्रेजेंट करती है। मीन्स सेशन बीन जनरली इक्विवेलेंट होती है किसी भी नॉर्मल सेशन के। A session bean is not shared. It may have just one client in the same way that an interactive session may have just one user। जैसे कि एक नॉर्मल सेशन में एक क्लाइंट होता है एक पर सेशन, वैसे ही सेशन बीन्स में भी एक क्लाइंट होता है पर सेशन बीन। उसमें भी हम एक सेशन बीन के ऑब्जेक्ट को शेयर नहीं कर सकते हैं। लाइक एन इंटरेक्टिव सेशन, अ सेशन बीन इज नॉट परसिस्टेंट। और जैसे कि नॉर्मल सेशन में होता है कि हम बीन को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, वैसे ही हम सेशन बीन में भी डेटा को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। मीन्स ये परसिस्टेंट नहीं होती हैं। That is, its data is not saved to a database। इसका डेटा हम डेटाबेस में सेव नहीं करते हैं। When the client terminates, its session bean appears to terminate and is no longer associated with the client। अगर एक क्लाइंट टर्मिनेट होता है तो सेशन बीन भी टर्मिनेट हो जाती है और वो क्लाइंट के साथ एसोसिएट नहीं होती है। मीन्स क्लाइंट फिनिश होते ही सेशन बीन भी फिनिश हो जाती है। नाउ इट रिप्रेजेंट प्रोसेस। मीन्स सेशन बीन रिप्रेजेंट्स प्रोसेस, अ ट्रांजिएंट एजेंट फॉर एन इंडिविजुअल क्लाइंट दैट एग्जीक्यूट ऑन अ सर्वर। फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग कार्ट। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक इंडिविजुअल क्लाइंट जो कि ट्रांजिएंट होता है और सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है वो सेशन बीन का यूज करता है। सेशन बीन्स आर ऑफन अ क्लाइंट ऑफ मल्टीपल एंटिटी बीन्स। सेशन बीन्स क्लाइंट्स होती हैं मल्टीपल एंटिटी बीन्स की। मीन्स सेशन बीन्स मल्टीपल एंटिटी बीन्स को एक्सेस एंड यूज कर सकती हैं। इट इम्प्लीमेंट्स javex.ejb.sessionbean इंटरफेस। मीन्स सेशन बीन javex.ejb.sessionbean इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके ही बनाई जाती हैं, अदरवाइज हम सेशन बीन क्रिएट नहीं कर सकते हैं।
State management type for session EJBs are stateful session beans. Stateful session beans may maintain state information across method calls. हमारे पास टू टाइप की सेशन बीन्स होती हैं. फर्स्ट वन इज स्टेटफुल, जो कि किसी भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है और हम कह सकते हैं उसकी स्टेट को मेंटेन करके रखती है. दीज आर स्टेट मैनेजमेंट मोड्स. देयर आर टू टाइप ऑफ सेशन बीन्स, stateful and stateless. If we talk about stateful session beans, the state of an object consists of the value of its variable instance variable. अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट किसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स में जो वैल्यू हैं उसको कहते हैं. इन अ स्टेटफुल सेशन बीन द इंस्टांस वेरिएबल रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ यूनिक क्लाइंट बीन सेशन. अगर हम स्टेटफुल सेशन बीन की बात करें तो इंस्टांस वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को. बिकॉज द क्लाइंट इंटरेक्ट्स और टॉक विद इट्स बीन, दिस स्टेट इज ऑफन कॉल्ड द कन्वर्जेशनल स्टेट. क्योंकि क्लाइंट कम्युनिकेट करता है बीन से तो हम उसके स्टेट को जनरली कन्वर्सेशनल स्टेट भी कहते हैं. और स्टेट जनरली इंस्टांस वेरिएबल्स में जो वैल्यूज होती हैं उनको कहते हैं. द स्टेट इज रिटेन्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द क्लाइंट बीन सेशन. और स्टेट को जब तक कि क्लाइंट बीन का सेशन मेंटेन होता है तब तक स्टोर करके और हम कह सकते हैं मेंटेन करके रखा जाता है. इफ द क्लाइंट रिमूव्स द बीन और टर्मिनेट्स द सेशन एंड्स एंड द स्टेट डिसअपेयर. अगर एक क्लाइंट टर्मिनेट होता है या रिमूव हो जाता है बीन से तो सेशन फिनिश हो जाता है और स्टेट भी डिसअपेयर हो जाती है. मीन्स उसकी स्टेट भी फिनिश हो जाती है. दिस ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द स्टेट इज नॉट अ प्रॉब्लम. However, because when the conversation between the client and the bean ends, there is no need to retain the state. जो ट्रांजिएंट नेचर होता है सेशन बीन का वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि अगर एक बार ट्रांजैक्शन और कन्वर्जेशन फिनिश हो जाती है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सेशन बीन, उसके बाद उसके स्टेट को होल्ड रखने का कोई बेनिफिट या यूज़ नहीं होता है. इसलिए ट्रांजिएंट कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सेशन बीन में. स्टेटलेस सेशन बीन्स. अ स्टेटलेस सेशन बीन्स डज नॉट मेंटेन अ कन्वर्जेशनल स्टेट फॉर अ पर्टिकुलर क्लाइंट. एक स्टेटलेस सेशन बीन कन्वर्जेशनल स्टेट को मेंटेन करके नहीं रखती है पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए. मीन्स वो क्लाइंट की स्टेट को मेंटेन नहीं करती है. When a client invokes the method of a stateless bean, the bean's instance variable may contain a state, but only for the duration of the invocation. जब कोई क्लाइंट स्टेटलेस बीन के मेथड्स को इन्वोक करता है या कॉल करता है तो बीन के इंस्टांस वेरिएबल उसकी स्टेट को कंटेन करते हैं, बट ये उसी टाइम के लिए होता है जब तक कि इन्वोकेशन हो रही है. मीन्स जब तक कि क्लाइंट बीन को इन्वोक कर रहा है तब तक उसके स्टेट्स को मेंटेन करके रखा जाता है. उसके बाद उसके स्टेट को फिनिश कर दिया जाता है. When the method is finished, the state is no longer retained. जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर मेथड फिनिश हो जाता है तो उसकी स्टेट को भी फिनिश कर दिया जाता है. Except during method invocation, all instances of a stateless beans are equivalent, allowing the EJB container to assign an instance to any client. जब मेथड कॉल हो रहा है उस कंडीशन को छोड़कर बाकी सब इंस्टांस सेम होते हैं स्टेटलेस बीन के, और EJB कंटेनर किसी भी इंस्टांस को यूज़ कर सकता है किसी भी क्लाइंट के लिए. बट जब मेथड कॉल होता है तो उस टाइम के लिए क्लाइंट की स्टेट को
मेंटेन करके रखा जाता है। Because stateless session beans can support multiple clients, they can offer better scalability for applications that require large number of clients. Stateless session bean मल्टीपल क्लाइंट्स को एक साथ हैंडल कर सकती है, इसलिए ये बेटर स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करती है एप्लीकेशंस को, उन एप्लीकेशंस को जिनमें हमें लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स को हैंडल करना होता है, क्योंकि स्टेटलेस सेशन बिन के थ्रू हम मल्टीपल क्लाइंट्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। टिपिकली एन एप्लीकेशन रिक्वायर्स fewer stateless session beans than stateful session beans to support the same number of clients. अगर हम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसमें स्टेटलेस सेशन बीन कम चाहिए होती हैं एज कंपेयर टू स्टेटफुल सेशन बीन्स, सेम नंबर ऑफ क्लाइंट को सपोर्ट करने के लिए। At times, the EJB container may write a stateful session beans to secondary storage. However, stateless session beans are never written to secondary storage. EJB कंटेनर स्टेटफुल सेशन बीन्स को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करके रखता है, जबकि स्टेटलेस सेशन बीन्स को कभी भी हम सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करके नहीं रखते हैं। मीन्स जो स्टेटफुल सेशन बीन होती है उसके डेटा को हम फिजिकल डिस्क में स्टोर करते हैं और स्टेटलेस सेशन बीन के डेटा को कभी भी हम स्टोर नहीं करते हैं। Therefore, stateless beans may offer better performance than stateful beans. और इसलिए स्टेटलेस बीन्स हमें बेटर परफॉर्मेंस देती हैं एज कम्पेयर टू स्टेटफुल बीन्स, क्योंकि हमें बार बार डिस्क एक्सेस नहीं करनी है डेटा को यूज़ करने के लिए। नाउ सेशन बीन्स, स्टेटफुल और स्टेटलेस। A stateful session bean maintain a one-to-one relationship with a client. जो स्टेटफुल सेशन बीन्स होती हैं वो 1-to-1 रिलेशन मेंटेन करते हैं क्लाइंट के साथ, मीन्स 1 client फॉर 1 बीन। इट मेंटेन्स आ यूज़र सेशंस, और इसमें एक सेशन को मेंटेन किया जाता है जैसा कि नॉर्मली सेशन होता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन विद अ शॉपिंग कार्ट यूनिक फॉर ईच यूज़र। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें तो किसी कमर्शियल एप्लीकेशन में जो शॉपिंग कार्ट होता है वो सेशन बिन के थ्रू क्रिएट किया जाता है। कंटेनर विल ऑटोमेटिकली स्वैप आउट द सेशन बिन इफ इट इज़ इनएक्टिव। अगर सेशन बिन इनएक्टिव होती है तो कंटेनर उसको ऑटोमेटिकली स्वैप आउट कर देता है। हेयर द कंटेनर कॉल्स द EJB पैसिवेट मेथड टू सेव एनी प्राइवेट डेटा टू सम फिजिकल स्टोरेज। और इसमें एक EJB पैसिवेट मेथड का यूज़ किया जाता है किसी भी क्लाइंट की स्टेट को फिजिकल स्टोरेज में स्टोर करने के लिए। When container receive new request, the container will call the EJB activate method to restore the session bean. और जब कोई न्यू रिक्वेस्ट आती है तो सेम सेशन बीन का EJB एक्टिवेट मेथड कॉल किया जाता है वापस से सेशन बिन को रिस्टोर करने के लिए। A stateless session bean can be accessed by multiple incoming clients and keeps no private data. और स्टेटलेस सेशन बीन मल्टीपल इनकमिंग क्लाइंट्स के थ्रू एक्सेस की जाती है और इसमें कोई भी प्राइवेट डेटा स्टोर नहीं किया जाता है। इट डज नॉट मेंटेन अ यूनिक सेशन विद अ क्लाइंट, और ये कोई भी यूनिक सेशन मेंटेन नहीं करती है क्लाइंट के साथ, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट क्लाइंट के साथ शेयर करा सकते हैं। इट कीप्स नो परसिस्टेंट डेटा, और इसमें कोई भी डेटा स्टोर करके नहीं रखा जाता है। डेट्स वाई इफ इट इज क्रैशेस कंटेनर सिंपली स्टार्ट अनदर वन एंड द क्लाइंट ट्रांसपेरेंटली कनेक्ट्स। तो अगर ये क्रैश होता है तो जनरली एक न्यू बीन स्टार्ट कर दी जाती है और
क्लाइंट के साथ उसको अटैच कर दिया जाता है। ऑल एक्सेस टू द बीन इज सीरियलाइज्ड, और बीन के साथ जो भी एक्सेस होता है वो सीरियलाइज्ड फॉर्म में होता है। नाउ व्हेन टू यूज सेशन बीन्स, हमें सेशन बीन को कब यूज करना चाहिए। इन जनरल you should use a session bean if the following circumstances hold. First one is, at any given time only one client has access to the bean instance. अगर एक टाइम में एक ही क्लाइंट बीन को एक्सेस करना चाहते हैं तब हमें सेशन बीन का यूज़ करना चाहिए। The state of bean is not persistent, existing only for a short period of time, perhaps a few hours. अगर स्टेट को हमें परसिस्टेंट करके नहीं रखना है और उसको शॉर्ट टाइम के लिए हमें एक्सेस करना है तब हमें सेशन बीन का यूज़ करना चाहिए। स्टेटफुल सेशन बीन्स आर अप्रोप्रिएट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू। फर्स्ट वन इज द बीन स्टेट रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन बिटवीन द बीन एंड अ स्पेसिफिक क्लाइंट। अगर बीन की स्टेट इंटरेक्शन रिप्रेजेंट करती है बिटवीन द क्लाइंट एंड द बीन, तो उस केस में हमें स्टेटफुल सेशन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम उस केस में क्लाइंट की स्टेट को मेंटेन करके रख सकते हैं। द बीन नीड्स टू होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट अक्रॉस मेथड इन्वोकेशन। और अगर बीन को किसी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है अपार्ट फ्रॉम द मेथड इन्वोकेशन, तो हमें स्टेटफुल बीन का यूज़ करना चाहिए। द बीन मीडिएट्स बिटवीन द क्लाइंट एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन, presenting a simplified view to the client. बीन क्लास अगर एज ए मीडिएटर वर्क कर रही है बिटवीन द क्लाइंट और द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन, तो सिंप्लीफाइड व्यू प्रेजेंट करने के लिए क्लाइंट को हम स्टेटफुल बीन का यूज़ कर सकते हैं। बिहाइंड द सीन्स द बीन मैनेजेस द वर्क फ्लो ऑफ सेवरल एंटरप्राइज बीन, और एक बीन के थ्रू हम डिफरेंट एंटरप्राइज बीन का वर्क फ्लो हैंडल कर सकते हैं। To improve performance, you might choose a stateless session bean if it has any of these traits. The bean's state has no data for a specific client. अगर किसी बीन को किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए डेटा स्टोर करके नहीं रखना है तब हम सेशन बीन का यूज़ कर सकते हैं, मीन्स स्टेटलेस सेशन बीन का यूज़ कर सकते हैं। इन अ सिंगल मेथड इन्वोकेशन द बीन परफॉर्म्स आ जेनरिक टास्क फॉर ऑल क्लाइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक कॉमन टास्क परफॉर्म कराना है डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए तो हम स्टेटलेस सेशन बीन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट यूज़ अ स्टेटलेस सेशन बीन टू सेंड एन ईमेल डेट कन्फर्म्स एन ऑनलाइन ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट क्लाइंट्स को एक ईमेल कन्फर्मेशन ईमेल सेंड करने के लिए हम स्टेटलेस बीन का यूज़ कर सकते हैं। द बीन फैचेस फ्रॉम अ डेटाबेस अ सेट ऑफ रीड ओनली डेटा दैट इज ऑफन यूज्ड बाय क्लाइंट। सच अ बीन फॉर एग्जाम्पल कुड रिट्रीव द टेबल रो दैट रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट्स दैट आर ऑन सेल दिस मंथ। और सिंपली डेटाबेस से कोई डेटा को फैच करने या इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए हम स्टेटलेस बीन का यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज एंटिटी बीन? एन एंटिटी बीन रिप्रेजेंट अ बिजनेस ऑब्जेक्ट इन अ परसिस्टेंट स्टोरेज मैकेनिज्म। एंटिटी बीन एक बिजनेस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है जो कि परसिस्टेंट होती है नेचर में, मीन्स वो क्लाइंट के डेटा को होल्ड करके रख सकती है। Some example of business objects are customer, orders and products. For example, अगर हमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखनी है तो हम एंटिटी बीन के थ्रू उसको ईजिली रख सकते हैं। इन द J2EE SDK,
द persistent storage mechanism is a relational database. J2EE में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट में persistent स्टोरेज को हम जनरली रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं. Typically, each entity bean has an underlying table in a relational database, and each instance of the bean corresponds to a row in that table. जनरली जो एंटिटी बीन होती है वो रिलेशनल डेटाबेस में एक टेबल से रिलेटेड होती है और उस बीन का ईच इंस्टांस एक रो को रिप्रेजेंट करता है उस टेबल में. ईच इंस्टांस ऑफ एंटिटी बीन इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ प्राइमरी की. और बीन क्लास का ईच इंस्टांस एक यूनिकली की से आइडेंटिफाइड किया जाता है जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं. An entity bean can also have additional methods for business logic. और entity bean में हम different methods का यूज़ कर सकते हैं business logic को define करने के लिए. Now its features. It is persistence. Because the state of an entity bean is saved in a storage mechanism, it is persistent. क्योंकि हम किसी भी एंटिटी बीन की स्टेट को सेव करके रख सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, इसलिए ये परसिस्टेंट होती है. परसिस्टेंट मीन्स दैट द एंटिटी बीन स्टेट एग्जिस्ट बियॉन्ड द लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेशन और द J2EE सर्वर प्रोसेस. परसिस्टेंस का मतलब है कि बीन की लाइफ टाइम एप्लीकेशन या J2EE सर्वर पर डिपेंड नहीं करती है. हम उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू हैव वर्कड विद डेटाबेस यू आर फैमिलियर विद परसिस्टेंट डेटा. जैसा कि अगर आपने डेटाबेस के साथ वर्क किया हो तो जो डेटा होता है डेटाबेस में वो परसिस्टेंट डेटा होता है. द डेटा इन अ डेटाबेस इज परसिस्टेंट बिकॉज इट स्टिल एग्जिस्ट इवन आफ्टर यू शट डाउन द डेटाबेस सर्वर और द एप्लीकेशन इट सर्विसेज. बिकॉज अगर हम डेटाबेस सर्वर को बंद भी कर देते हैं या वो जिस एप्लीकेशन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको भी बंद कर देते हैं, तब भी नेक्स्ट टाइम हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, इसलिए हम उसको परसिस्टेंट कहते हैं. There are two type of persistence for entity beans, bean managed and container managed. हमारे पास दो टाइप की परसिस्टेंसी होती है, एक bean managed and second one is container managed. With bean managed persistence, the entity bean code that you write contains the call that access the database. bean managed persistency में bean अपने आप कोड करती है किसी भी एंटिटी bean को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करने के लिए. में सब काम बीन के थ्रू और हम कह सकते हैं बीन क्लास के थ्रू परफॉर्म किया जाता है. इफ़ योर बीन हैज़ कंटेनर मैनेज परसिस्टेंस द EJB कंटेनर ऑटोमेटिकली जनरेट द नेसेसरी डेटाबेस एक्सेस कॉल्स. और अगर हम कंटेनर मैनेज परसिस्टेंसी की बात करते हैं तो कंटेनर अपने आप सब काम कर देते हैं. The code that you write for the entity bean does not include these goal. और हमें जस्ट कोड लिखना होता है और बाकी सारे कोड मीन्स फॉर एग्जांपल स्टेट को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कराना, उससे वापस रिट्रीव कराना, ये सब कोड कंटेनर अपने आप मैनेज कर लेता है. डेट्स वाई हम इसको कंटेनर मैनेज परसिस्टेंसी कहते हैं. नाउ शेयर्ड एक्सेस. एंटिटी बीन्स में बी शेयर्ड बाय मल्टीपल क्लाइंट्स. एंटिटी बीन्स को हम मल्टीपल क्लाइंट्स में शेयर करते हैं बिकॉज द क्लाइंट माइट वांट टू चेंज द सेम डेटा. इट्स इंपॉर्टेंट दैट एंटिटी बीन्स वर्क विद ट्रांजैक्शंस. बिकॉज क्लाइंट सेम डेटा को चेंज कर सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि एंटिटी बीन ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करे और एंटिटी बीन ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है.
टिपिकली द EJB कंटेनर प्रोवाइड्स ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। EJB कंटेनर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। इन दिस केस यू स्पेसिफाई द ट्रांजैक्शन एट्रीब्यूट इन द बीन्स डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। जनरली हमें ट्रांजैक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करने होते हैं बीन डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल में, जिसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन को हैंडल करवाते हैं। यू डू नॉट हैव टू कोड द ट्रांजैक्शन बाउंड्रीज इन द बीन्स, द कंटेनर मार्क्स द बाउंड्रीज फॉर यू। मीन्स हमें मैनुअली कुछ एंट्री नहीं करनी होती है, कंटेनर अपने आप ट्रांजैक्शन को हैंडल कर लेता है। नाउ प्राइमरी की, ईच एंटिटी बीन हैज़ अ यूनिक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। जितनी भी एंटिटी बीन होती हैं उन सबको एक यूनिक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर प्रोवाइड किया जाता है और उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। अ कस्टमर एंटिटी बीन फॉर एग्जांपल माइट बी आइडेंटिफाइड बाय अ कस्टमर नंबर। द यूनिक आइडेंटिफायर और प्राइमरी की enables द क्लाइंट टू लोकेट अ पर्टिकुलर एंटिटी बीन्स। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर नंबर के थ्रू हम एक कस्टमर एंटिटी बीन में प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं और ये यूनिक आइडेंटिफायर या प्राइमरी की हमें हेल्प करती है किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को एक्सेस करने में। आफ्टर दैट रिलेशनशिप्स, like a table in a relational database, an entity bean might be related to other entity beans। और जैसे कि हम डिफरेंट टेबल्स के बीच में रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, वैसे ही हम डिफरेंट एंटिटी बीन्स के बीच में भी रिलेशन मेंटेन करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ कॉलेज एनरोलमेंट एप्लीकेशन, स्टूडेंट EJB एंड कोर्स EJB वुड बी रिलेटेड बिकॉज स्टूडेंट एनरोल इन क्लासेज। जैसे कि कॉलेज एनरोलमेंट एप्लीकेशन में स्टूडेंट EJB और कोर्स EJB एक दूसरे से रिलेटेड होंगी क्योंकि स्टूडेंट क्लासेस में एनरोल करवाएगा। यू इम्प्लीमेंट रिलेशनशिप्स डिफरेंटली फॉर एंटिटी बीन विद बीन मैनेज persistence and those with container managed persistent। हमें डिफरेंट बीन्स के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप हैंडल करनी होती है। जैसे कि बीन मैनेजमेंट परसिस्टेंस में हमें डिफरेंट टाइप से रिलेशनशिप मेंटेन करनी होती है और कंटेनर मैनेज परसिस्टेंस में डिफरेंट टाइप से। विद बीन मैनेज्ड परसिस्टेंस द कोड दैट यू राइट इम्प्लीमेंट्स द रिलेशनशिप। बीन मैनेज्ड परसिस्टेंस में जो कोड हम लिखते हैं उसके थ्रू हम रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। बट विद कंटेनर मैनेज्ड परसिस्टेंस द EJB कंटेनर टेक्स केयर ऑफ द रिलेशनशिप फॉर द यूज़र। और कंटेनर मैनेज्ड परसिस्टेंसी में EJB कंटेनर खुद रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। फॉर दिस रीजन रिलेशनशिप इन एंटिटी बीन्स विद कंटेनर मैनेज्ड परसिस्टेंस आर ऑफन referred to as a container managed relationship। और इसी कारण एंटिटी बीन्स में जो कंटेनर मैनेज्ड परसिस्टेंसी के थ्रू रिलेशन मेंटेन किया जाता है उसको हम कंटेनर मैनेज्ड रिलेशनशिप कहते हैं। नाउ एंटिटी बीन रिप्रेजेंट डेटा। इट इम्प्लीमेंट्स javax.ejb.entitybean इंटरफेस। हमें एंटिटी बीन क्रिएट करने के लिए javax.ejb.entitybean से अपनी बीन क्लास को इम्प्लीमेंट कराना होता है। इट मैप्स आर डेटा सोर्स टू अ जावा क्लास। और इसके थ्रू हम एक डेटा सोर्स को जावा क्लासेस में मैप करते हैं। टेबल व्यू जॉइंस और स्टोर्ड प्रोसीजर इन अ रिलेशन डेटाबेस। जैसे कि टेबल्स होते हैं, व्यू होते हैं, जॉइंस होते हैं, स्टोर प्रोसीजर होते हैं रिलेशन डेटाबेस में। अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस। और ये रिप्रेजेंट करता है रिलेटेड रिकॉर्ड्स के एक सेट को, जैसे कि डेटाबेस में। लेगेसी डेटा, इट रिप्रेजेंट द लेगेसी डेटा। Each instance of entity bean is one row of data। और
ईच एंटिटी बीन का एक इंस्टांस एक रो के डेटा को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 of third session. Thank you. Happy learning, we learning.